आज की डेट का सोशल मीडिया है वो इंटरनेशनल मीडिया है। सीए के ऊपर हो रहा है या यूएपीए के ऊपर हो रहा है या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हो रहा है या फिर ईवीएम के ऊपर हो रहा है। वो कॉर्पोरेट मीडिया नेक्सस में अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा मिल रहा है, लिखा हुआ दिस इज फंडेड, दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम हैज बीन फंडेड बाय फलाना फलाना ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट पीपल कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। उसमें देखा हम लोगों ने जब फी हाइक मूवमेंट हुआ, हमने उसमें देखा कि किस तरह से पब्लिक पॉलिसी शेप होती है और मीडिया किस तरह से एक जमाने की कॉन्शियसनेस होता है, वो पब्लिक स्फीयर की आवाज होता है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो एस्पेक्ट ऑफ जर्नलिज्म बहुत पीछे हो गया और उसकी दो तीन वजह थी। एक जमाने में मीडिया सिर्फ इस तरह से नहीं था कि वो जर्नलिस्ट मीडिया का पार्ट होते थे, इंटेलेक्चुअल्स, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट्स, वो मिलके मीडिया एज एंटरप्राइज को बनाते थे। इट वाज नॉट अ प्रोफेशन इन इटसेल्फ, वो एक लार्जर दायरा जिसमें पब्लिक नेगोशिएट करती है एक दूसरे के साथ, चाहे वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो चाहे मुख्तलिफ सोसाइटी हो, मीडिया उस पब्लिक स्फीयर का नाम था। तो हमें महसूस हुआ कि क्या हम क्योंकि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं, हमको लगा कि जिस तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग बात करते हैं, मीडिया रिप्रेजेंटेशन की भी जरूरत है। 2 साल उसमें पार्टिसिपेट किया, उसकी लिमिटेशंस देखी, देन वी रियलाइज दैट द मोमेंट दैट इज मिसिंग विद इन द होल apparatus of media is that they are too independent of themselves when it comes to a collective. प्रेस क्लब ऑफ इंडिया माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, बट उसकी एक अपना फ्रेमवर्क है, उसको सर्व करना इन अ पॉजिटिव सेंस। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि जब आप रिजर्वेशन का डिबेट देखेंगे हिंदुस्तान में, देयर इज अ मार्जिनलाइज्ड विद इन अ मार्जिनलाइज्ड, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। तो जब उस तरह की फाउंडेशन सामने आती हैं, उस तरह के डिस्कोर्सेस सामने आते हैं, तो वो अपनी जरूरत को दुनिया के सामने नेगोशिएट कर पाते हैं। कोगिटो मीडिया फाउंडेशन उस जरूरत की एक मैनिफेस्टेशन, एक मिसाल है कि हम लोगों ने सोचा कि वो कम्युनिटीज जो माइनॉरिटीज हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको मेन स्ट्रीम ऑल्टरनेटिव में भी उतना स्पेस नहीं मिलता है। क्या वो लोग नेगोशिएट कर सकते हैं कलेक्टिवली? कैन दे बिकम पावरफुल इनफ टू हैव अ ग्राउंड फॉर देयर ओन थॉट टू कम इन द पब्लिक स्फीयर? जैसा कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला, मारूफ साहब ने बोला कि जो आज की डेट का सोशल मीडिया है वो इंटरनेशनल मीडिया है, वो अपने आप में मेन स्ट्रीम मीडिया है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल कंज्यूम दैट। और उसमें क्या हम लोग एक पब्लिक पॉलिसी के तहत पे, एक इंटेलेक्चुअल पॉलिसी के तहत पे क्या इंपैक्ट ला सकते हैं? आज हम लोग मीडिया हाउसेस नहीं बना सकते बिकॉज द अमाउंट ऑफ मीडिया कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस जो इस देश में एग्जिस्ट करता है, वो आपको लाइसेंसेस नहीं देंगे। वो आज के डेट में सोशल मीडिया रेगुलेशंस तैयार किए जा रहे हैं जिससे मीडिया की जो रेगुलेशन है वो इस तरह हो कि वो एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स सामने है। उस वक्त ये जरूरी समझा गया कि किस तरह से पब्लिक को लैंग्वेज दी जाए। वो सिर्फ ये ना हो कि 50 साल पुराने, 100 साल पुराने आर्टिकुलेशंस ऑफ डेमोक्रेसी सामने रखे जाएं। इस वक्त एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी किस तरह का मीनिंग ऑक्यूपाई करती है, वो किस तरह से कंटेम्पररी चैलेंजेस को एड्रेस करेगी, दैट नीडेड टू बी डन। As a student of academia, we are always concerned with re-theorizing, reconceptualizing the contemporary reality, and that is what is required in the media landscape. मीडिया में वापस ये जरूरत समझी गई कि एक पूरा, हम लोग नाउस को जब स्टार्ट किए तो उसकी टैगलाइन थी फ्रॉम मेटाफिजिक्स टू मैसेज। आइडिया ये था कि दुनिया में आप जब इंटरनेशनल देखेंगे, जो न्यू लिबरल पब्लिक पॉलिसी है या कैपिटलिज्म है, वो ऐसा नहीं है कि वो एक सिर्फ पॉलिसी है, उसके साथ एलाइड पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उस पॉलिसी को आम बनाता है। तो जब तक ऑल्टरनेटिव मीडिया एज एन ऑल्टरनेटिव मीनिंग प्रोवाइडर फॉर द वर्ल्ड सोसाइटी जब तक सामने नहीं आएगा, तब तक लोग इश्यूज को रेज करना, उसमें पार्टिसिपेट करना वो नहीं कर पाएंगे। तो कोगिटो मीडिया फाउंडेशन का जो असल मकसद ये है कि जो ये पूरा का पूरा करोड़ों का सब्सक्रिप्शन बेस है इंडिविजुअल मीडिया का, उसको किस तरह से हम लोग मीनिंगफुली उस पर इंपैक्ट ला सकते हैं। जो लोग यहाँ पे ज्वाइन करें वो 5% ऑफ द स्क्रीन टाइम क्या ऐसे इश्यूज को आर्टिकुलेट करने में दे सकते हैं जो इस वक्त की जरूरत को एड्रेस कर रहा हूं। हम ये नहीं बोलते कि आप सारा स्पेस हो दें, लेकिन क्या इस तरह के पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स
जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको स्पेस ही नहीं मिलता है, क्योंकि एक प्रोग्राम में कोई सीए के ऊपर हो रहा है या यूएपीए के ऊपर हो रहा है या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हो रहा है या फिर ईवीएम के ऊपर हो रहा है, वही 4-5 चेहरे जो पूरा का पूरा स्फीयर को डोमिनेट करते हैं वही रेगुलेट करते रहते हैं और वो 40 साल पुराने डिस्कोर्स को अवाम पे ले जा रहे हैं। क्या इस वक्त जरूरत है कि नॉट जस्ट द नेक्सस ऑफ द रूलिंग पार्टी बट एज एन ऑल्टरनेटिव, क्या हमारे पास स्पेस होनी चाहिए आइडियाज को बताने की? कोगिटो उसका एक मैनिफेस्टेशन है। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने आप को एक उससे अलग करना चाहते हैं, हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ इट, वी कैन मेक मीनिंग, वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस डेमोक्रेटिक सोसाइटी जहां पे स्ट्रॉन्ग वर्च्यूज जब तक नहीं हो सकते जब तक वहां पे लोग फॉर्मली प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड ना हो। और कोगिटो उसकी एक जरूरत का, ऐसे एक फाउंडेशन से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को जहां जहां पे ये लगे कि एक वैक्यूम है, एक गैप है, हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, बिगड़ती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उभरती हैं, बिगड़ती हैं, जरूरत को उस वक्त की जो सही से एड्रेस कर ले उसी का कंट्रीब्यूशन है। तो कोशिश ये रहेगी कि एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि एक मिक्स्ड फॉर्मेट है। हम लोगों ने, हमें पता है क्योंकि हमारी रीच ऐसा नहीं कि 10 लोगों को बुला लिया, 40 लोग सामने बैठ गए, लोगों ने सुन लिया, वहां तक नहीं खत्म होना चाहिए। ये जो ऑल्टरनेटिव मीडिया का कलेक्टिव है, ये अगर इस डिस्कोर्स को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा पाए और इस तरह पहुंचा पाए कि उनको कंसेप्चुअली डिसीजन मेकिंग की पावर हो कि किस तरह से इश्यूज को रेज करना है, उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है पब्लिक पॉलिसी में, तब जाके शायद इंपैक्ट आ सकता है। उसके लिए हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाके मेहनत करनी पड़ी। कोगिटो का एक मैंडेट ये है कि लीगल एडवोकेसी, कोगिटो का एक मैंडेट है कि मीडिया थिंक टैंक डेवलप किया जाए कि जिसमें इश्यूज को रेज करने की सलाहियत हो, जिसको नैरेटिव को रेज करने की सलाहियत हो। उसका एक मैंडेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, कि जैसे कि बार बार बोला गया कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती और हम इश्यूज को एंटरटेनमेंट और उसकी वैल्यू के हिसाब से, टीआरपी की वैल्यू के हिसाब से रेज करने जाते हैं। लेकिन एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, व्हाई आर वी हियर, व्हाई डिड वी चूज दिस फील्ड? कॉर्पोरेट मीडिया नेक्सस में अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा मिल रहा है तो ये हमारे सेल्फ रेगुलेटरी निजाम का पार्ट होना चाहिए कि उसमें लिखा हुआ कि दिस इज फंडेड, दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम हैज बीन फंडेड बाय फलाना फलाना ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट पीपल कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो कोगिटो के साथ मैं यही बात करके एंड करूंगा, पीपल शुड जॉइन इट, इट इज intended to be a movement, not just of us, of a larger collective। प्रेस क्लब के साथ जुड़ के, डिजिपब के साथ जुड़ के और अच्छे लोगों के साथ जुड़ के किस तरह से काम किया जा सकता है और किस तरह से आवाज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।